फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। अच्छा, इसमें 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। हम लोग पहले 3 मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा। पहला एक गोधा नाम का लड़का होता है। कौन होता है? गोधा नाम का लड़का होता है। उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, और उसकी एक माँ होती है जिसका नाम होता है गुलरी। क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है आपका गुलरी। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास से भैया हम लोग अपने 5 नंबर कंफर्म करेंगे। कितने नंबर? 5 नंबर। बस आपको करना क्या है, 5 नंबर हैं और आपको 5 मिनट ही मेरी क्लास पे रुकना है। 5 मिनट यदि आप लोग रुक जाते हैं भैया तो आपके 5 नंबर गारंटी है। जहाँ-जहाँ ये चलता है कहानी, हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चा, आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? आज का हमारा टॉपिक है पंचलाइट। क्या है? पंचलाइट। ये कहानी है, इसमें ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया? ये लिखी गई है आपकी फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। किसके द्वारा भैया? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा आपकी ये कहानी लिखी गई है। अच्छा, इसमें 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। हम लोग पहले 3 मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा। पहला एक गोधन नाम का लड़का होता है। कौन होता है? गोधन नाम का लड़का होता है। उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, और उसकी एक माँ होती है जिसका नाम होता है गुलरी। क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है आपका गुलरी। ये आपका कौन होता है बेटा? ये प्रेमिका होती है। कौन होता है? ये आपकी प्रेमिका है। और ये उसकी कौन होती है भैया? ये इसकी माँ होती है। इन 3 पे ये कहानी सारी डिपेंड करती है। अच्छा, पंचलाइट का मतलब क्या होता है बेटा? पंचलाइट को कहते हैं पेट्रोमैक्स। क्या कहते हैं भैया? पंचलाइट को हम लोग बोलते हैं पेट्रोमैक्स। क्या बोलते हैं? पेट्रोमैक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया? पेट्रोमैक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? इनमें आपकी पूरी ये कहानी डिपेंड होती है। ठीक है? कितने? इतने टॉपिक में आपकी पूरी कहानी डिपेंड रहती है। अच्छा, इसमें कहानी क्या होती है? जो गोधन होता है आपका, कौन होता है? गोधन। ये मुन्नी से प्रेम करता है। क्या करता है? मुन्नी से प्रेम करता है। और सिनेमा पे, किस पर? ध्यान से केवल सुनते जाना आप लोग। सिनेमा पे, हम्म, सिनेमा पे गाना गाते हुए इसकी माँ सुनती है। कौन सुनती है बेटा? गुलरी सुनती है कि वो गाना गा रहा है। ठीक है? तो महतो टोली एक शब्द है। क्या है? जैसे आपके यहाँ एक परिवार होता है, कैसे मोहल्ला, एक टोली वहां पर चलती है, महतो टोली। वो उनसे शिकायत करती है। किससे करती है बेटा? महतो टोली से। ध्यान से केवल समझते चलना आप लोग। महतो टोली से, वहां के सरपंच से करती है महतो टोली पे। तो वो लोग क्या करते हैं? इसका, गोधन का बहिष्कृत कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं बेटा? इसका बहिष्कृत कर देते हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? किसका? इस गोधन का कहते हैं अब हमारा तुम्हारे मोहल्ले से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अब वहां पर एक मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। वो लोग पंचलाइट, जिसको मैंने भी क्या आपको नाम दिया बेटा? पेट्रोमैक्स। क्या नाम से मैंने आपको समझाया उसको? पेट्रोमैक्स एक खरीद के लाते हैं। क्या लाते हैं भैया? पेट्रोमैक्स। इसको कोई जलाना नहीं जानता है। केवल कौन जानता है जलाना बेटा? एकमात्र आदमी गोधन। और ये बात किसको पता होती है कि पेट्रोमैक्स जलाना कौन जानता है? मुन्नी। ये बात धीरे से मुन्नी उस टोली के सदस्यों तक पहुंचाती है। तब उसको बुलाया जाता है। तब उससे वो लोग क्या करते हैं बेटा? पेट्रोमैक्स को जलवाते हैं। किसको जलवाते हैं भैया? पेट्रोमैक्स को जलवाते हैं। एक सेकंड, ये मच्छर देखो। चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर हो गया ना? मोटी मोटी आपको बात समझ में आ गई। आइए हम लोग बेटा अपनी कहानी पे चलते हैं। अच्छा, पंचलाइट रेणु जी द्वारा आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक, कहाँ के भैया? बिहार के एक पिछड़े गांव का वर्णन होता है। किसका? पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण है। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। जिसको आप लोग अपने गांव पे बेटा लैंप के नाम से जानते हैं, उसी को पंचलाइट कहते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है? उन्होंने रामनवमी के मेले, किस मेले पे बेटा? मैंने कहा रामनवमी के मेलों में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसे वो लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है? पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे होते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। हाँ,
भाई होता है घर का मुखिया है, घर के मुखिया में क्या होता है, जो अच्छे कार्य होते हैं उसके लिए अपनी औरत को बुलाता है। उसी तरह क्या करता है, जो वहाँ का सदस्य होता है या अध्यक्ष कह सकते हैं हम लोग, वो क्या करता है, अपनी पत्नी को कहता है कि पूजा पाठ की आप लोग क्या करिए, तैयारी कर लो। अच्छा, आगे क्या होता है बेटा, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। हाँ, क्या है बेटा, पर क्वेश्चन मार्क है, पंच लाइट जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते। जो उस टोली के सदस्य होते हैं भैया, वो पंच लाइट को जलाना नहीं जानते हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है, इस टोली में गोधन नामक का एक युवक है, जिसकी मैंने आपको पहले बात बता दी। किसकी बात बताई मैंने आपको, गोधन की। अच्छा, आगे क्या कहता है, वह गांव की मुंडरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। अच्छा, यहां तक तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे क्या बोलता है भैया, मुंडरी की माँ, मुंडरी की माँ ने पंचों की गोधन की शिकायत की, पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाता है। किसका गाना गाता है भैया, सिनेमा का, यानी पिक्चर का कोई अच्छा सा गाना गाता है, ठीक है ना, गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे गाना गाता है जिससे उसकी माँ को क्या होती है, समस्याएं होती हैं, इसलिए उसने क्या किया, उसको बाहर अपने उस टोली से, अपने ग्रुप से आप लोग कह सकते हैं बाहर निकाल रखा है। अच्छा, मुंडरी को पता है कि, मुंडरी कौन है भैया, मुंडरी उसकी प्रेमिका है। मुंडरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट जला देता है। हाँ, मुंडरी की माँ गुलरी काकी, मैंने पहले बताया आपको गुलरी काकी कौन है, मुंडरी की कौन होती है भैया, माँ होती है। प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए, यानी शाम के खाने के लिए क्या करती है बेटा, आमंत्रित करती है, उसको निमंत्रण देती है। हाँ, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कहते हैं, ये जो चीज लिखी है बेटा, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखा है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब खाओ, सॉरी खूब गाओ सलीमा का गाना। किसका, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया, पंच लाइट जब जली है तो वहां पर लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भैया, उत्सव मना रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, आपका प्रसन्न हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो यही सारी चीजें हैं भैया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अच्छे से इतना ही आपको बच्चा बोर्ड एग्जाम पे लिखना है, इतना लिख दोगे तो आपके 5 नंबर फिक्स हैं। बेटा ये बोर्ड की वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा छोटा लिखा है, बट ऐसा नहीं है, ये पर्याप्त है। आपका 1.5 से 2 पेज में आप इसको अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अपनी कहानी को, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में बताया इन सब का वर्णन, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं कि पाहतो टोली क्या होती है, गोधन का क्या कार्य होता है। बाकी वहां लिखा है मुंडरी कौन है, गुलरी कौन है, पेट्रोमैक्स क्या होता है, सारी चीजें उसमें लिखी हैं। तो आप लोग सारी चीजें पर बता सकते हैं। आपका एट मैक्स 2 पेज आपका अच्छे से भर जाएगा। इतना लिख दोगे भैया तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है बच्चा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।